एमएस वर्ड का लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषता क्या है। ऑप्शन है पहला आपका हार्डवेयर चेक करना, दूसरा है ग्राफिक्स, तीसरा है वायर चेक करना, तीसरा है सॉफ्टवेयर। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन हमको कंफ्यूजन में है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हम क्लियर नहीं है, तो हम ऑप्शन चले जाएंगे। हार्डवेयर चेक करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। वायर चेक करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। सॉफ्टवेयर चेक करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो एमएस वर्ड की मेन विशेषता क्या है कि ये वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, वर्ड पैड है, एमएस वर्ड है, लिब्रियोफिस राइटर है। ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, लेकिन प्रोग्राम है उसकी विशेषता में भी होता है, लेकिन वो ऑप्शन आपके नहीं। एमएस वर्ड क्या है? ये ग्राफिक है जो इमेज के रूप में आपको प्रोग्राम हो सकता है। तो एमएस वर्ड की जगह मान लीजिए यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम होता तब भी ऑप्शन यही होगा, क्योंकि GUI सपोर्टेड ये सब प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम उसकी सॉफ्टवेयर के इमेज की मदद से हम उस पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डेडिकेटेड कंप्यूटर का अर्थ है ओनली वन वर्ड ऑन कंप्यूटर। जैसे हम किसी प्रोग्राम पे कोई वर्क कर रहे हैं, एक वर्ड आपका कंप्लीट होता है, एक शब्द कंप्लीट होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसकी मीनिंग ये है, क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर पे एक वर्ड जब हमारे डॉक्यूमेंट में कंप्लीट होता है उसको क्या करते हैं? यहाँ पे है डेडिकेटेड कंप्यूटर, उसे कहा जाता है या उसकी मीनिंग क्या है? ओनली वन वर्ड ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे जब हम एक वर्ड कंप्लीट करते हैं उसको हम डेडिकेटेड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। क्या ट्रू है? ठीक है। ये है आपका वन वर्ड जब कंप्लीट होता है तो उसको डेडिकेटेड कंप्यूटर पे। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन फाइल का प्रकार बताता है? हम किस प्रोग्राम में है? हमारा प्रोग्राम जो भी हमने फाइल बनाई हुई है, जिस प्रोग्राम में हमने बनाया हुआ है वो फाइल टाइप होता है, वो क्या बताता है? फोल्डर बताएगा, पाथ बताएगा, फॉर्मेट बताएगा ना। क्या होगा? फॉर्मेट करेक्ट। वो फॉर्मेट बताएगा। जैसे हम मान लीजिए नोटपैड पे काम कर रहे हैं, नोटपैड पे हमारी कोई फाइल नहीं है तो हम अपनी फाइल सेव करते हैं। पेन पे कोई काम कर रहे हैं, पेन पे हम हमारी फाइल नहीं, पेन पर सेव करते हैं। ये बताना है हमने अपने नाम की फाइल या हमने कोई भी फाइल इस प्रोग्राम में या फला प्रोग्राम में बनाई। नेक्स्ट है इनमें से कौन माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवा है? वन नोट, आउटलुक, बार, वन ड्राइव। क्लाउड सेवा का मतलब हुआ वो प्रोग्राम जिसपे हम ऑनलाइन वर्क करते हैं। ठीक है। वो सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन काम करने के लिए बना हुआ है। तो वन नोट आपका नहीं है, आउटलुक नहीं है, MS एक्सेस है, एक्सेस इसमें नहीं दिया गया, बॉक्स नहीं है, क्या है? वन ड्राइव। आपके मोबाइल में भी ड्राइव नाम का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर फोल्डर मिलता है प्रोग्राम। जैसे हम नया मोबाइल खरीदते हैं उस पर जो हम ईमेल बनाते हैं या अपना कंटेंट या कोई भी हम अपना डाटा अगर ईमेल पे लोड करते हैं तो कहाँ पे सेव होता है? हमारा ड्राइव में। ठीक है। तो वन ड्राइव आपका
क्लाउड सेवा। जहाँ पे आपको क्लाउड शब्द मिले इसका मतलब ऑनलाइन की सेवा की बात कर रहा है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है कर्नेल, माई डॉक्यूमेंट, माई पीसी। क्या होगा? कर्नेल, करेक्ट। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, चाहे MS वर्ड पूछे, चाहे लाइनेक्स पूछे, चाहे जो है MS DOS, ये विंडोज 8 पूछे, 7 पूछे, 10 पूछे, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? कर्नल होता है। ठीक है, कर्नल ही उसको जो है रन कराने की इजाजत या पूरे फंक्शन को कंप्लीट कराता है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल कंप्यूटर किस देश ने विकसित किया? डिजिटल कंप्यूटर बताइए। किस देश ने विकसित किया? जापान, USA, ब्रिटेन, नन। जापान। किसने किया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA। नेक्स्ट है कंप्यूटर में कौन मेमोरी को दर्शाता है? रैम, DSL, USB, LAN। मेमोरी को कौन दर्शाएगा? ये इंटरनेट को दर्शाएगा, ये भी इंटरनेट को दर्शाएगा, सर्वर को। ये USB केबल है, तो मेमोरी को कौन बच रहा है? रैम। नेक्स्ट है सेल फोन में किस प्रकार की मेमोरी का यूज होता है? इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सेल फोन में कौन सा सॉफ्टवेयर वर्क करता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है आपका। पहला ऑप्शन है कैच, दूसरा है फ्लैश, तीसरा है रैम, चौथा है बफर। तो बफर क्या होता है? ये इंटरनेट में कोई चीज जब हम सर्च करते हैं और वो सर्किल में गोला गोला घूमता है, सर्वर जब वीक होता है उसको हम क्या कहते हैं? बफरिंग, कि बफर कर रहा है। कैश ये मेमोरी, रैम प्राइमरी मेमोरी, तो उसको हम कहते हैं कौन सी मेमोरी यूज होती है सेल फोन में, आपके मोबाइल फोन में? फ्लैश मेमोरी। कौन सी? फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट है किसने उबंटू को ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में लॉन्च किया है? डेनिस रिची, मार्क शटलबर्ग, के थॉमस, स्टॉलमैन। बताइए। उबंटू को ऑपरेटिंग सिस्टम में जोड़ा गया, जैसे आपका वर्ड पैड को जोड़ा गया है, स्टार्ट बटन को जोड़ा गया है, उसी तरह उबंटू को भी जोड़ा गया है। तो डेनिस रिची ये सी भाषा के फाउंडर हैं। के थॉमस का संबंध जो है कंप्यूटर से नहीं, ठीक है। स्टॉलमैन ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो बस कौन रहा? मार्क शटलबर्ग। इन्होंने उबंटू को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच किया, लॉन्च किया, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी टूल वर्ड का MS वर्ड अपडेट वर्जन है। मल्टी टूल वर्ड, इस क्वेश्चन को कभी कभी इस तरह भी पूछता है कि MS वर्ड का पुराना नाम क्या है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है। ऑप्शन देखें तो आपका ट्रू है, क्योंकि MS वर्ड का पुराना नाम मल्टी टूल ही है और मल्टी टूल
वर्ड को ही अपडेट करके उसका नया नाम नवीनीकरण MS वर्ड के रूप में किया गया। नेक्स्ट है BCD सिस्टम किस कंपनी ने जारी किया? बताइए। सोनी, इंटेल, IBM, कंपैक्ट। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है। बाइनरी कोडेड डिजिट, ठीक। तो सोनी ने BCD सिस्टम को नहीं बनाया। सोनी का क्या बनाता था? पहले टेप बनाता था, कैसेट बनाता था ऑडियो, उसके बाद लैपटॉप में आ गया, ठीक है, साउंड वगैरह ज्यादा बनाता। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर बनाता है, कंपैक्ट एक कंप्यूटर बनाता है, और BCD सिस्टम IBM ने बनाया। नेक्स्ट है विंडो 8.1 का पुराना वर्जन विंडो 8 नहीं। कभी कभी इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछता है कि क्या विंडो 8 का नया वर्जन विंडो 8.1 है? या इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है कि विंडो 8 का नया वर्जन क्या है? ऑप्शन दे देगा। एक क्वेश्चन को 3 तरह से पूछा जा सकता है। तो निगेटिव लगा हुआ है इसलिए फॉल्स है। विंडो 8 का नया वर्जन विंडो 8.1 है और विंडो 8.1 का पुराना वर्जन विंडो 8 है, ठीक है। क्योंकि निगेटिव है इसलिए फॉल्स है, राइट है अगर निगेटिव हटा दिया जाए। नेक्स्ट है कैंप हेड है मोबाइल यूजर, कंप्यूटर यूजर, OS डेवलपर, नन। कंप हेड या माउस पोटैटो, कंप्यूटर यूजर, उसको कहते हैं जो सबसे ज्यादा समय तक या अपना सबसे ज्यादा समय कंप्यूटर पे व्यतीत करता, उसको माउस पोटैटो या कंप हेड कहते हैं। वो क्या होगा? कंप्यूटर यूजर, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट, हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है यूजर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, माई कंप्यूटर से या डाटा से। जैसे मान लीजिए कि हमारे CPU में जो भी पार्ट लगे हुए हैं जिसको हम छू और देख सकते हैं वही हमारा हार्डवेयर है ना। तो उसके पार्टों को हम किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं? बताइए। यूजर के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा, माई कंप्यूटर से या डाटा से। आपको पहले भी बताया जा चुका है हमारा कंप्यूटर काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के संयोजन से। अगर हार्डवेयर को क्या काम करना है इसके लिए उसका सॉफ्टवेयर आवश्यक है, इंस्टॉल होना चाहिए, तभी वो हार्डवेयर काम करेगा। इसलिए अगर हार्डवेयर को नियंत्रित करने की बात करता है सॉफ्टवेयर करेगा, ठीक है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम ही सॉफ्टवेयर है, तो जो भी सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड उसका हार्डवेयर हमारे सिस्टम में लगा होता है, ठीक है। तभी वो उसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, लिखा नहीं, इसलिए इसमें हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। Yes.